रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और देश में चुनाव भी चल रहा है। फिलहाल हम नागपुर के मोमिनपुरा में आए हैं जहां पर रात के 12 बजे, लेकिन आपको यहाँ का नज़ारा अगर देखोगे आप तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यहाँ के रात के 12 बजे है। और रात के 12 बजे आकर हम ये पूछ रहे हैं कि माहौल क्या है। जनता से पूछेंगे कि चुनाव में क्या माहौल है। चाचा, क्या माहौल है चुनाव में? अभी माहौल कुछ दिख रहा नहीं। चुनाव में? माहौल कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं, क्या बोलते ज़्यादा हैं? एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। चुनाव जैसे चुनाव नहीं है। चुनाव तो है हाँ, लेकिन चुनाव जैसी नहीं है। जैसी नहीं है। क्या बोलते हैं, लेकिन नागपुर का माहौल कहाँ तक है, किसके तरह है, बीजेपी की, कांग्रेस या फिर कोई और? अभी कुछ बता नहीं सकते। हाँ। कांग्रेस भी आ सकती, कांग्रेस भी आ सकती है। हाँ बीजेपी भी आ सकती है। बीजेपी भी आ सकती है। कौन आएगा काका? अरे जैसा दिन रहता ना हाँ। वैसे रात में हो जाती, हाँ। वैसा कभी भी टक्का पलट सकता है। तख्ता पलट सकता है। हाँ मतलब इशारे में कह रहे हो कि गडकरी जी हार जाएंगे? हाँ। गडकरी जी के बारे में अरे अपने गुट के गारंटी नहीं तो मोदी साहब का और गडकरी का क्या गारंटी है। ठीक है। क्या कौन क्या 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 माहौल क्या है? माहौल तो चल रहा है अभी। किसका माहौल चल रहा है? अभी देखो अब काय का चलता है, बता तो नहीं सकते अभी। माहौल चल रहा है लेकिन माहौल चल रहा है लेकिन इसका नहीं पता। पता नहीं, अभी देखते हैं। अभी डिसाइड तो हुआ ही नहीं अभी। क्या बोलते हैं, मोदी जी का क्या माहौल? मोदी जी का तो है ही माहौल, लेकिन इस बार कैसा है कि गडकरी साहब थोड़ा मुसलमानों को भी ज़्यादा, उन्हें मुसलमानों की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस बार, ताकि मुसलमान वोट भी मिले उनको। क्या 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 मुसलमान क्या कह रहे थे? मुसलमान तो काफ़ी कह रहे हैं कि गडकरी साहब को भी देंगे वोट, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो हो सकता है पॉजिटिव तो है। मुसलमान पॉजिटिव है गडकरी जी के लिए। और पूछते क्या मोहित के बारे में ना भाई, अच्छी चीज़ है वो तो, उसकी कोई टेंशन नहीं। कौन? अपना मोहित। ठीक है। क्या माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ पे अभी बीजेपी का ज़्यादा चल रहा है वैसे। अच्छा, हाँ, नितिन गडकरी का नितिन गडकरी का हाँ। माहौल है। अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। क्या हाल है चाचा, किसका माहौल है? ये जो अभी इन्होंने कहा, ये इनको पता नहीं है असल में। अच्छा है माहौल बोल दिए, इनको पता है कि यार एक सरकार की पॉलिसी किधर जा रही है, क्या कर रहे हैं। जब पता ही नहीं है तो वो क्या जवाब देंगे। गडकरी का माहौल है बोलते हैं। काय का माहौल है यहाँ गडकरी का? कौन सा अच्छा काम कर दिया उन्होंने? हाँ, खाली यार पूरे शहर के अंदर में गड्ढा करके रख दिया है। हाँ, और किया क्या उसने? पहला चुनाव लड़े उन्होंने झूठ बोला, जो हर घर के अंदर में 50 रुपये का पानी मिलेगा बोल के उन्होंने आज तक झूठ बोला। और वो आज तक का वो क्या 50 रुपये का पानी नहीं मिल रहा, बल्कि और उसके बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जुमला सरकार के साथ खड़े हैं, तो कोई काम है नहीं, खाली फुकनाड़ है। काहे के आने गडकरी अच्छे हैं, अच्छे हैं, काहे के अच्छे हैं? अरे अच्छे तो वो लोग हैं जो लोगों ने सदन में इस्तीफा मोदी के मुंह के ऊपर में मार के फेंक के आए, वो लोग अच्छे हैं। वो अच्छे तो वो लोग हैं जो लोगों ने ये लॉकडाउन के अंदर में लोगों का काम किया है। ये कहाँ से अच्छे हो गए? ये बैठे, इन्होंने कहा था कि मैं किसी से यानी वोट मांगने नहीं जाऊँगा, आप प्रचार भी नहीं करूँगा। हाँ, घर बैठे वोट देना है तो देंगे, नहीं देना है मत दो। तो आप काहे के लिए गली गली घूम रहे हो? तो घर में बैठना चाहिए। और पूरे शहर के अंदर में और कर्जा लेके इन्होंने यानी रोड को बनाया है। किसने बोला था कर्जा लेके वो रोड पे बनाने का? केवल ये जो है सिर्फ अपने ही यानी मतलब यानी बजट के लिए, अपने कमीशन के लिए इन्होंने रोड बनाया है। और रोड जो है सीमेंट रोड इतने ऊंचे ऊंचे कर दिए हैं कि घरों के नीचे हो गए, घरों के अंदर में पानी घुस रहा है। ये इसको काम नहीं बोलते, समझे। और महंगाई जो है, महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब जो है और गरीब होते चला जा रहा है, और रोज़गार ख़त्म हो गए। आज मोमिनपुरे के अंदर में देखो, छोटे दुकानदार जो है ख़त्म हो गए। ये रमज़ान का महीना है, यहाँ पे लोग जो है जाने के लिए जगह नहीं रहती थी, तो आज जो है पूरा खाली है यहाँ से वहाँ तक। तो इसका कारण क्या है? सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से यानी लोग जो है गरीब हो गए, दुकानदार जो है ख़त्म हो गए उनकी। तो बस ये है, और क्या। ठीक है। क्या काका, क्या नाम आपका? मैं शकील खान हूँ। खान साहब, क्या माहौल क्या है, किसका माहौल है नागपुर में? पूरे देश में नरेंद्र मोदी विरोधी माहौल चल रहा है। पूरे देश का जो माहौल है, एक मतलब संविधान को बचाने का अभी वक्त आ गया है। पूरे हिंदुस्तान का जो आम जनता, जो आम गरीब लोग हैं, वो पूरे मोदी विरोधी हो गए हैं।
और पूरी तरीके से इस बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कांग्रेस को सपोर्ट होगा, चाहे वो दलित समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, हमारा हिंदू भाई हो, सब मिलके इस बार कांग्रेस को मतदान करने वाले हैं। और नागपुर का तो 10 साल में वो हाल हुआ है कि बहुत ज़्यादा, अगर आपको, आप तो मोहिमपुरे में आए हमारे, आप मोहिमपुरे में देख लो कहाँ विकास हुआ। आपको अगर देखना है विकास, वाकई में विकास देखना है, तो आप महल जाइए, गडकरी साहब का मकान बन रहा है, वहाँ जाइए, वहाँ पूरे एक बड़ी अच्छी रोड बनी है और बड़े बड़े लाइट लगे हैं, वहाँ विकास हुआ। नागपुर में कहाँ विकास हुआ? और वहाँ पर जो गरीब तबके का, जो मजदूर वर्ग जो आदमी था, जो दुकान लगाता था हमारा भाई महल के ऊपर और हमारे समाज के ऊपर खास करके वार किए उन्होंने, इनडायरेक्टली नहीं करे। आपने वहाँ के लोगों को बेरोजगार कर दिए, आपने रोड बने, अरे रोड की क्या ज़रूरत थी महल में? वो तो मार्केट एरिया है। आप सदर में आपने रोड क्यों नहीं बनाई? आपने लक्ष्मी नगर में रोड क्यों नहीं बनाई? आपने और बाकी जगह रोड क्यों नहीं बनाई? आपने बर्डी में रोड क्यों नहीं बनाई? आपने महल पर रोड बना के हमारे समाज के लोगों को पूरी तरीके बेरोजगार कर दिए। जो लोग वहाँ पर बेचारे 100-200 रुपये 500 रुपये कमाते थे, वो लोगों को आपने बेरोजगार कर दिए। आप म्यान ठीक है, म्यान में क्या है? क्या है म्यान में? कुछ भी नहीं है। म्यान में आपने करोड़ों अरबों बॉम्बे वालों को और बाकी स्टेट के लोगों को आपने ज़मीन दे के रखी 1 रुपये 2 रुपये के भाव में। तो वहाँ क्या, आप क्या कौन से विकास की बात करें नागपुर के अंदर? और नागपुर में बोलते हैं आपने कौन से मुद्दे पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं नागपुर के अंदर में? क्या किया आपने? ब्रिज बना दिया। अरे ब्रिज बनाया मेरे भाई, ठीक है, तो गाड़ी तो हो, गाड़ी में पेट्रोल तो हो, तो ब्रिज में जाएंगे ना हम। तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हमारे पास रोज़गार नहीं है आम जनता के पास में, तो कहाँ से गाड़ी चलाएंगा? तो ये इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, आम जनता को पूरी तरीके नागपुर शहर के गुमराह करा। और ये आने वाले वक्त में 19 तारीख को नागपुर शहर को बताएंगा कि इनकी जगह क्या है। गडकरी जी के विरोध में फिलहाल माहौल चल रहा है मोमिनपुरा में। मोहिमपुर को नागपुर शहर में माहौल है, पूरे नागपुर शहर में नागपुर शहर क्या है, माहौल क्या है? ठीक है, तो बरोबर चल रहा है दोनों में। किसका? अभी बता नहीं सकते ना भाई, अभी तो सब रमज़ान की खरीदी के चालू है। अभी इलेक्शन का कोई माहौल नहीं है अभी मोहिनपुरे में। मोमिनपुर में इलेक्शन का, लेकिन ना इलेक्शन है 19 तारीख को, किसका माहौल है? अब कैसा बता नहीं सकता मैं, क्या बोला, अभी बता नहीं सकता, बोलना नहीं है। बस। हाँ ठीक है, माहौल किसका है अभी पता नहीं है। क्या क्या बोलना है? क्या बोलना है? बोलोगे क्या? माहौल क्या बोलते चाचा? इलेक्शन है, किसका माहौल है नागपुर में? कांग्रेस 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 का माहौल है। कांग्रेस, विकास ठाकरे। क्यों, कैसा? गडकरी जी इतने बड़े कद्दावर नेता है, उनको छोड़ के विकास ठाकरे क्या करे गडकरी साहब ने? क्या करे आप? बोले गडकरी साहब गद्दार नेता है, तो क्या करे उन्होंने गडकरी साहब ने? बताइए। बंगाल में, कलकत्ता में रोड बना लेंगे तो क्या गद्दावर नेता हो गए क्या वो? नागपुर में रोड नहीं बना? नागपुर में रोड बना ना, तो कमीशन कितना हुआ? जितना रोड बनाएंगे उतना कमीशन बनेगा उनका। तो अभी हमारे एक समाज का एक वो घूम रहा है, पीके, सुने क्या आपने पीके का नाम? पीके घूम रहा है, बोलते पर कौम बीजेपी के साथ है, कौम सपोर्ट कर रही है। अरे बकवास कर रहा है, कौम को गुमराह कर रहा है हमारे। ये कौन? फुल फॉर्म बताइए। प्यारे खान साहब घूम रहे हैं, हमारी कौम को गुमराह करते घूम रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारी कौम इस बार वोट देंगी, गडकरी साहब ने ये करे, गडकरी साहब ने वो करे, गडकरी साहब ने ये करे। अरे क्या किए बताओ तो ज़रा, क्या करे? कौन सा मुसलमानों के लिए कभी आवाज़ उठाया उन्होंने गडकरी साहब ने? इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई एनआरसी में, शाहीन बाग चला, इतने बड़े बड़े लोगों ने रैलियाँ निकाले, कभी आवाज़ उठाए उन्होंने? कभी पार्लियामेंट में आवाज़ उठा के बोले उन्होंने गडकरी साहब ने? लोग बोलते गद्दावर नेता। काहे के गद्दावर नेता? कैसे गद्दावर नेता? रोड बनाने से कोई गद्दावर नेता हो जाता है क्या? रोड बनाने से गद्दावर नेता हो जाता है तो वो तो हो जाता है, फिर तो बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम समाज जो है गडकरी जी के साथ नहीं है, ये कहना चाहते बिल्कुल हैं। नहीं। प्यारे खान तो कह रहे हैं कि पूरा समाज उनके साथ है। लोग प्यारे खान कौम को गुमराह कर रहे हैं, कोई कौम उनके साथ नहीं है। वो तो कहते हैं कि उनका विकास हुआ है गडकरी जी के साथ रहकर, तो बाकी कौम का भी विकास हो जाएगा। ऐसा कैसा होगा? वो अपने बेनिफिट के लिए कौम को नाम ले रहे हैं, कौम का नाम ले रहे हैं, कौम का नाम ले रहे हैं, कौम को बदनाम कर रहे हैं वो। बिल्कुल खबरदार, हमारे कौम कोई किसी के साथ नहीं है, कमल वमल कोई गडकरी साहब के साथ नहीं है। हम लोग कोई कमल को वोट देने वाले नहीं है। हमारी कौम, हमारी कौम के लिए वो बोल रहे हैं कि हमारी कौम के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, हमारे कौम के लिए फलाना करने वाले हैं, हमारे कौम के। आज तो उन्होंने एक नया नारा दिया है कि शरीयत और शरीयत फरियत कुछ नहीं चलेगा। ये कैसा कौन नारा दिया? प्यारे खान साहब ने आज कुछ मैं डिबेट देखा कोई तो भी चैनल पर, वो बोल रहे हैं कि कोई शरिया वरिया नहीं चलेगा। अरे तो हमारे शरिया से ही तो छेड़ रहे हैं, हमारे शरीयत से तो छेड़ रहे हैं, और जो शरीयत से छेड़ रहा है वही बोल रहा है कि बीजेपी को वोट दो।
कैसे देंगे हम बीजेपी को वोट? किसके बोलने पर देंगे हम वोट? अरे कुछ साल पहले ये सब आपने सुने थे कभी? मॉम लिंचिंग सुने थे कभी? सुने थे भैया? आप लोगों ने सुने थे किसी ने मॉम लिंचिंग? नहीं सुने थे। जब से ये कुछ सालों में ये लोग आए हैं तो ये मॉम लिंचिंग हुई। हाँ, तुम वो प्यारे खान साहब बोले कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ नहीं दिया, वो कुछ नहीं दिया, वो बात छोड़ दो, लेकिन जो नहीं हुआ हमारे साथ वो तो हो रहा है। कभी मॉम लिंचिंग का नाम नहीं सुने हमने। आज मुसलमानों के नाम पर तुम ऐसी राजनीति कर रही है, गंदी राजनीति कर रही है। मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं और सीधा उनको जो भी है ट्रेंड चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ बोलने का, मुसलमानों के खिलाफ बोलकर उनको वाइजेड सिक्योरिटी मिल जा रही है। अरे कांग्रेस के टाइम पे ये सब नहीं हुआ, कांग्रेस के दौर में ये सब नहीं हुआ। अरे ये तो बहुत दूर की बात है। नामों से रिसालत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बोलते नहीं थे उस पीरियड में। तो उस पीरियड में अगर कोई बोलता था तो तुरंत उसके खिलाफ गुना दाखिल होता था, कानूनी कार्रवाई होती थी। आज तो जो कोई वो मुंह उठा के कुछ भी बोल रहा है। तो वो प्यारे खान जी, कौम को गुमराह मत करो। कौम आपके बहकावे में आने वाली नहीं है और कौम को मत समझाओ ये सब चीज़ें। आप अपने मफाद के लिए कौम को यूज़ मत करो। कौम सिर्फ कांग्रेस के साथ है और मैं सभी हमारे कौम के लोगों को बोल रहा हूँ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ और कांग्रेस की तरफ वापस हो जाओ। कांग्रेस है तो अपन है। कांग्रेस के ही दौर में अपन अपने खिलाफ कोई आता नहीं था, अपने खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलता था और जो खोलता था उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती थी। तो गडकरी जी के खिलाफ कुछ दो सर, क्या माहौल क्या है? कुछ बोलेंगे? इनसे बोलो। क्या माहौल क्या है? कांग्रेस में है पूरा। कांग्रेस का माहौल है। क्या माहौल है? गडकरी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, मेट्रो ला लिया है, सीमेंट के रास्ते बना दिए, सिम्बोसिस बना दिया है, IIT नागपुर में आ गई, उनके खिलाफ क्यों? रोजगार सब तो आ गया, लेकिन रोजगार नहीं आया ना। कांग्रेस लाएंगी? क्यों नहीं लाएंगी? आगे पूछ लो। कौन बात क्या बोलेंगे? क्या हुआ माहौल है? कांग्रेस का माहौल है अभी। कांग्रेस का माहौल है। क्या लगता है क्यों कांग्रेस का माहौल है? कि उसने काम ही ऐसी कुछ किया है, सबके बीच में रह के काम कर रहे हैं वो। अच्छा, गडकरी जी के बारे में क्या विचार? वो सब रोड की काम कर रहे हैं, बाकी कुछ काम नहीं है। बाकी कोई काम नहीं है। तो बड़े नेता माने जाते हैं, नागपुर में केंद्रीय मंत्री है, टॉप 5 में आते हैं, तो भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। फिलहाल मुसलमानों में गडकरी जी का विरोध है या फिर बीजेपी का विरोध है? बीजेपी का। गडकरी जी का विरोध नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गडकरी जी का विरोध नहीं है? नहीं है। किसका विरोध? बीजेपी का। बीजेपी के विरोध है। गडकरी साहब अच्छे आदमी है। गडकरी साहब को देख के वोट नहीं कर रहे? नहीं, हम तो यानी कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस को क्यों कर? क्योंकि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ रही थी ना। गडकरी साहब नहीं है मुसलमानों के खिलाफ। हाँ। क्या माहौल है? कांग्रेस का माहौल है। विकास ठाकरे। गडकरी जी तो कह रहे हैं वो जात धर्म पंथ भाषा नहीं देखते हैं, कोई कौम नहीं देखते हैं, मुसलमानों के लिए रोजगार के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। क्यों उनके खिलाफ? क्योंकि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना के रखा है कि जो मुसलमानों के लिए बहुत घातक है। क्योंकि अभी सिविल कोड के ज़रिए जो भी चेंजेस आने वाले हैं, जो भी अभी माइनॉरिटी के मदरसे के स्पेस पे जो भी उन लोग काम करने वाले हैं, वो एक हट के है। इसलिए बीजेपी को वोट करने के मुसलमान सोच ही नहीं रहा। कैसा भी रहे मुसलमान, कांग्रेस को के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद फयाज है। भैया जी क्या माहौल क्या है? माहौल यही है कि कांग्रेस आएगी, पूरा बहुमत से आएगी। कहाँ पे आएंगे? बहुमत से? पूरे हिंदुस्तान में आएगी और यहाँ भी आएगी। लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है फिलहाल। वो लोग कह रहे हैं ना। ये सब गोदी मीडिया के सब खेल है। असल पब्लिक थोड़ी कह रही है। पब्लिक में क्या है, जैसा आप पूछिएगा उस तरह से आपको जवाब मिलेगी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार आ रहे हैं। मोदी जी को 400 पार करने से, मोदी जी 400 बने पार करना खाली मुँह से जुबानबाजी करने से नहीं होता है। मोदी जी को बने उसके लिए क्या किया उन्होंने 10 साल के अंदर, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, किसी छुपा हुआ नहीं है। इतना आसान नहीं है। ये कोई रोजगार है क्या, पहले ये बताइए। अल्पसंख्यक के लिए क्या किया मोदी जी ने? खाली मुंह से जुबानबाजी करने से नहीं होती है। कांग्रेस ही की ऐसा पार्टी है जो देश को बचा सकती है, ये जो भाईचारगी को पैदा कर सकती है। जो इतना वातावरण खराब हो चुका है, ये वोट लेने का बीजेपी का एक तो माने एजेंडा है। कांग्रेस ही जो एजेंडा से बड़ी है। अभी आवाम को एकजुट होकर के
इसको बीजेपी को हटाना है और कम से कम कांग्रेस को लाना है। विकास ठाकरे को यहाँ से हर हालत पर जिताना चाहिए। मेरा तो अपना जाती रहा है। कैसे जीतेंगे? नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता है। कद्दावर नेता है तो क्या हम जनता से बड़ा कोई कद्दावर है? जनता अगर ठान लेगा तो कोई कद्दावर नहीं चलता है आज के माहौल में। क्या परेशानी क्या है गडकरी जी? इसमें कोई परेशानी नहीं है। गडकरी जी अच्छे आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमको पार्टी ले खाली गडकरी जी के जीतने से नहीं ना होगा। गडकरी जी जीत जाएंगे, बहुमत ले आएंगे, लेकिन हमको तो कांग्रेस को जनाना है, हमको बने सरकार को बदलना है। सरकार बदलना है, ये मेरा एम है। गडकरी से कोई ये नहीं। गडकरी जी अपने जगह पर सही आदमी है, उसको बुरा नहीं क्यों कह सकता है हम भी, लेकिन हमको सरकार बदलना है तो गडकरी जी सरकार तो नहीं बदलेगी। गडकरी जी कांग्रेस से टिकट से नहीं लड़ रहे हैं, उधर बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो तो भाजपा के आदमी हैं। तो जाहिर बात है कि भाजपा और कांग्रेस में बहुत फर्क है। लोग तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है सिर्फ दलित और मुसलमान की राजनीति करता है, उसके अलावा कुछ राजनीति नहीं करता है। कहने की बात आज तक तो कांग्रेस कर रही थी, तो आज से कौन सा ही 10 साल में बदल दिया मुसलमानों के हालात को? तो कांग्रेस ने राज करी ना सर जी। हाँ, तो क्या हुआ? वही तो बोल रहे हैं कि क्या नहीं हुआ। आज इतना कुछ हुआ, उसी के स्ट्रक्चर पर सब चल रहा है। अच्छा, जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी के स्ट्रक्चर पर आज ये सरकार जो है ना आज चला रही है और नाम अपना ऊंचा कर रही है। प्यारे खान जी जैसे एक कद्दावर जो व्यापारी है, इंसान है, और आपके समाज के एक क्रीम व्यक्ति में आते हैं, वो मुसलमानों के लिए वोट मांग रहे, क्या कहोगे? मतलब वो देखिए गडकरी साहब के साथ रहने वाले लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसा नहीं है कि गडकरी साहब के साथ अलग हैं, प्यारे साहब उनके साथ रहते हैं, तो जाहिर बात है उनके लिए वोट मांगेंगे। अब आपको सोचना है, आपको विचार करना है, ये देश की लड़ाई है, ये राष्ट्र की लड़ाई है, ये सिर्फ नागपुर की लड़ाई नहीं है। राष्ट्र को बचाने के लिए आपको देश को देखना पड़ेगा, और देश के लिए अभी फिलहाल जो है ना ये इंडिया बनी है, उसके लिए कांग्रेस सबसे बेस्ट है। और हम तो ये कहेंगे सारे लोग एकजुट होकर के, खास करके अल्पसंख्या के लोग जितने भी हैं, वो कम से कम कांग्रेस को वोट देकर जिताएं कि पार्लियामेंट में कम से कम इतना सीट आ जाए कि मनमानी कोई न करे। धन्यवाद। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष न्याश अली जी हमारे साथ है, उनसे ही बात करते हैं। किस तरह से देखते हो माहौल? तो आप बोलेंगे विकास ठाकरे के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, हमको पता है। सवाल ये है कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग जो है ये कह रहे हैं कि बरकरार जा रहा है लोगों को, किस तरह से देखते हो? मुस्लिम समाज के नहीं, मुस्लिम समाज के दलाल लोग बोल रहे हैं, जो कहते हैं कि इस बार शरीयत का भी नहीं सुनना है। जो एक मुर्दार हो चुका है वो अगर कौम की बात करेगा तो कौन कौम का व्यक्ति उस पर मतलब बिलीव करेगा, कौन यकीन करेगा उस पर? जब नागपुर से गडकरी जी यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ते हैं, 10 साल से वो यहाँ पे सांसद है, उन्होंने कहा था 2019 में कि मुझे मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है। आज अचानक कैसे उन्हें मुसलमानों की इतनी हमदर्दी या इंसानियत नज़र आ रही है? जब शाहीन बाग यहाँ पे बना था, हमारे समाज की माएँ बहनें दिन और रात जब वहाँ पर बैठे थे, तब उनकी इंसानियत नहीं जागी थी मुस्लिम समाज के लिए? चुनाव की गर्मी को देख करके जब दिख रहा है कि उनकी ज़मीन खिसकने वाली है, तो उनको मुस्लिम समाज के लिए हमदर्दी और इंसानियत जाग गई। वो लड़की नज़र नहीं आपको आई, कर्नाटका की 20-22 साल की लड़की कि ABVP के छात्र उसके पीछे दौड़े थे क्योंकि उसने हिजाब पहना, तो उसका हिजाब उतारने के लिए? तब आपको मुस्लिम समाज के लिए इंसानियत नहीं जागी थी? 3 तलाक पे आप कानून लेके आए, ये हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर में हमारा जो एक शरीयत जो है हमारी, उसके ऊपर घुसने का काम इन्होंने किया। ये कहते हैं मुस्लिम महिलाओं का हम भला करना चाहते हैं। मोदी जी पहले खुद की महिला का, अपनी पत्नी का तो भला कर दें, बाद में मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचे ना। आप मुझे बताइए, CA और NRC में जो इन्होंने किया, तब गडकरी साहब की आत्मा नहीं जागी? तब उनकी इंसानियत मुस्लिम समाज के लिए नहीं जागी? वो तो कह रहे थे ना, मैं तो किसी को चाय भी नहीं पिलाऊंगा, मुस्लिम का मुझे वोट भी नहीं चाहिए। अब अचानक से कहाँ से हो गया सारी सब चीज़ें? बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक नहीं है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को स्वागत सत्कार और सम्मान के साथ रिहा कर दिया गया, तब गडकरी साहब की आत्मा इंसानियत नहीं जागी? कुछ चंद लोग जो अपना ईमान बेच करके, जो लाभार्थी है, क्योंकि प्यारे खान का जो आपने नाम लिया वो उनके बेटे के साथ पार्टनरशिप में है, बिजनेस पार्टनर है, वो अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। क्या वो समाज के लिए सोच रहे हैं? इतना समाज के साथ हुआ, इखलाक का इतना बड़ा कांड हुआ, आप पीट के मार डाला उसको। क्यों आवाज़ नहीं निकली गडकरी जी के मुँह से? आज मुस्लिम समाज के बहुत बड़े हिमायत बन रहे हैं वो। ऐसा तो नहीं होगा। अब रही बात विकास भाव की,
आपने कहा मैं विकास भाऊ की ही बात करूंगी, ऐसा नहीं है। 40 साल हो गए महिला कांग्रेस को, 40 साल में पहली लड़की हूँ जो मुस्लिम समाज से आती है और महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। आपको पता है किसकी वजह से? विकास भाऊ ठाकरे जी ने मुझे अपना रिकमेंडेशन लेटर दिया था। वो तासुब नहीं करते हैं, वो सभी समाज को लेकर के चलते हैं। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना आप पश्चिम नागपुर आकर के देखिए, सबसे ज़्यादा काम शायद विकास भाऊ ठाकरे ने मुस्लिम समाज के किए हैं, और वो समाज में भेदभाव नहीं करते। आप कह रहे गडकरी साहब ने डेवलप किया, क्या डेवलप किया? रोड डेवलप किया। रोड डेवलप करके क्या हुआ? गाड़ियों के टायर जल्दी घस गए। यहाँ नागपुर का जो युवा है, जो क्राउड है, वो सर बचाने के लिए हेलमेट नहीं पहनता भाई साहब, वो चालन से बचने के लिए हेलमेट पहनता 100 रुपये का, ठीक है ना। तो आज पहले जो डामरीकरण होता था, इसके ऊपर अगर 70-80 की स्पीड में भी अगर एक्सीडेंट होता था तो हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 1 से 1.5 घंटे का मौका था। सीमेंट पे इतना हार्ड सरफेस होने की वजह से आधा घंटा रह गया। मतलब यहाँ तो गडकरी साहब सीधे सीधे आपकी जानों के साथ खेल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। प्यारे खान जो मुस्लिम समाज में आ रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है पार्टी को मत देखिए, इंसान को देखिए। गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका विकास हुआ, वो भी ऐसा कह रहे हैं कि आप मुझे देखिए, प्यारे खान को देखिए, कितना डेवलप किया है, गडकरी जी के कारण डेवलप किया है। अगर गडकरी जी को आप सपोर्ट करोगे तो आपका समाज भी विकास करेगा, ऐसा उनका कहना है। क्या कहो? देखिए, जो अपना ईमान बेच करके काम करता है, मैं ऐसा खुद का डेवलपमेंट नहीं चाहती। मेरे लिए सबसे पहले मेरा ईमान है, मेरा देश है, मेरा संविधान है, मेरा धर्म है। आप अपने आप को बेच करके किसी के पैर की जूती बन के अगर आप काम करते हो, मैं ऐसे विकास को नहीं मानती। और कोई आप कोई बात करने वाला है? क्या बोलेंगे दादा? क्या माहौल क्या है ना सर आप? क्या माहौल है? माहौल ऐसा है कि देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, और देश जो है, जो सांप्रदायिक ताकतों ने जो कब्जा करके रखा है देश पर, इससे निजात चाहता है। ये नागपुर शहर का जो मध्य नागपुर है, यहाँ पूरा हिंदुस्तान बसता है भाई साहब। यहाँ जितने आपको इसमें मुस्लिम भाई और बहनें दिख रही होंगी ना, उतनी हमारी यहाँ हिंदू बहनें भी शॉपिंग के लिए आती है और ईद के बाज़ार में आके यहाँ मज़ा लेती है। तो ये हिंदुस्तान है, ये सिर्फ मोमिनपुरा नहीं, यहाँ पूरा हिंदुस्तान बसता है। यहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं, जिसका ये माहौल ख़राब करने की कोशिश जो हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार कोशिश कर रही है, ये हम कतई जो है आगे आने वाले चुनाव में उसको पूरा होने नहीं देंगे, उनके मंसूबों को। यही हमारी कोशिश है आने वाले चुनाव में एकता का संदेश देते हुए हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर चुनाव को ऐसे लेके आए जैसा 2014 के पहले जो देश हुआ करता था हमारा, जहां हिंदू भाई हमारे को रमज़ान में ईद की मुबारकबाद देने आते थे और उनके होली और दिवाली में हम उनके घर पे जाते थे। लेकिन 2014 के बाद से कहीं तो भी देखा जा रहा है कि इन्होंने इतना जहर घोल दिया है देश में, लेकिन फिर भी आज भी इंसानियत ज़िंदा है। ऐसे भी हमारे हिंदू भाई बहनें और मुस्लिम लोगों में ऐसी इंसानियत ज़िंदा है कि हम लोग ने आज उस गंगा जमुनी तहज़ीब को ज़िंदा रखा है। इसको आगे भी हम ज़िंदा रखेंगे। इसी की कोशिश में ये चुनाव को हम देखते हुए लेके चल रहे हैं, और आगे जो है उसकी हार होगी और इंसानियत की जीत होगी। कौन है इंसानियत वाला? कौन व्यक्ति है? कौन जीतेगा? कौन इंसानियत वाला नहीं? आप लोग खुद पत्रकार लोग हैं, आप खुद देश में देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार जो है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेकर उनको किस तरह से वॉशिंग मशीन में घोल के उनको नीट एंड क्लीन कर रही है, और एक अच्छा देशभक्त जो है देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको जेलों में डालने का काम कर रही है। इससे अच्छा उदाहरण आप लोग के पास तो खुद है, आप लोग जनता से ज़्यादा जानते हैं, आप लोग पत्रकार लोग हैं। दिख रहा है देश में किस तरह सरकार जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और अच्छे लोगों को डाल रही है। और भ्रष्टाचारी जो जब तक उनकी पार्टी में नहीं थे वो भ्रष्टाचारी थे, जब उनकी पार्टी में आ गए तो वो देशभक्त हो गए। ये कहाँ का इंसाफ है? तो यही जो है हमको ख़त्म करना है और निष्पक्ष होकर जो है देश को एक अच्छा राज देना चाहते हैं हम लोग। क्या माहौल है दादा यहाँ पे देश में? जैसा आपको लग रहा है वैसे नागपुर का माहौल है। हमको नागपुर में किसका माहौल है? विकास भाऊ का माहौल है। गडकरी जी जैसे व्यक्ति केंद्रीय मंत्री है, डेवलपमेंट मिनिस्टर कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, उनके बारे में नहीं सोचते मुसलमान समाज? नहीं, क्यों नहीं सोचते? क्या सोचते? अच्छा ही तो सोचे उनके बारे में। इसके पहले क्या नहीं दी उनको, हाँ। बहुत वोट दिए। अभी विकास भाऊ को वोट देने वाले। क्या किया 10 साल? क्या उन्होंने काम नहीं किया गडकरी जी ने? उनका तो काम पूरे रोड पे दिख रहा है ना आपको। रोड बनाया ना, बहुत सारे रोड बनाए उन्होंने, गड्ढे भी बहुत सारे करे, लोग भी बहुत सारे गिरे, एक्सीडेंट भी बहुत सारे हुए, लोगों की मृत्यु भी बहुत सारी हुई। आपने नहीं देखा? अब लोग एक्सीडेंट में मर जाएंगे तो उसके जिम्मेदार गडकरी जी? आप रहेंगे कि मैं रहूँगा? कौन रहना चाहिए? गड्ढे जिसने खोदा वो रहेगा। गाड़ी चलाना रहना चाहिए, गडकरी जी रहना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, गड्ढा जिसने खोदा वो रहेगा।
गड्ढा जिसने खोदा वो रहेगा, है ना? आम आदमी रहेगा क्या? आपने वहाँ पे वोट क्यों नहीं लगाया? महानगर पालिका का विषय है, गडकरी जी से केंद्रीय मंत्री के पालिका में किसकी सत्ता है? थी, किसकी थी? अभी कौन चला रहा? अभी प्रशासक। प्रशासक चला रहा ना, प्रशासक को मालूम होना चाहिए, बराबर? चलो ठीक है, गडकरी जी के बोलो, मोदी जी के बारे में। अरे मोदी जी जैसा तो प्रधानमंत्री देश को नसीब ही नहीं हुआ। ये आज जो जिंदा लोग हैं देश के अंदर में, ये बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला कि जिसने करप्शन के नाम से इलेक्शन चालू किया और करप्शन वालों को अपनी पार्टी में लेके वॉशिंग पाउडर के अंदर में धुला के साफ सुथरा करके अपनी पार्टी में शुमार कर लिया। इतना नहीं, इतना से बोले तो मोदी जी के बारे में। मोदी जी के बारे में, देश के प्रधानमंत्री है वो, आदरणीय प्रधानमंत्री है, हमारे देश के वजीर आला है, तो हम उनके बारे में जो भी बात करेंगे तमीज़ में करेंगे, अच्छी बात करेंगे उनके बारे में। उन्होंने किया ना, सभी समाज के लिए काम किया, कहते हैं वो समरसता लाया समाज में। क्या गलत किया मुसलमान समाज के लिए? आप हमसे ज़्यादा परिचित व्यक्ति है ये मामले में, आप हमको बता दो उन्होंने क्या काम करे मुसलमान समाज के लिए। क्या गलत किया बताओ? अरे क्या गलत किए वाला सवाल नहीं, अभी आपने क्या बोला? अभी आप सभी समाज के लिए काम किया, इंडिविजुअल मुसलमान के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या गलत आप मोदी साहब की तरफ से आए क्या? नहीं, मोदी साहब की तरफ से नहीं। तुम आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? है ना, आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? आप लोग कैसा है, देखो ऐसा काटा मत करा करो। जैसा आम आदमी का तुम इंटरव्यू ले रहे और उसने अगर 1 मिनट तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया, आप क्यों चिढ़ रहे हो यार? मैं कहाँ चिढ़ रहा सर, मैं कहाँ चिढ़ रहा? नहीं, मैं मोदी जी ने क्या गलत किया? ये चिढ़ रहे नहीं गई, जवाब नहीं दिया इन्होंने जवाब। आपने गलत क्या किया? मैंने सवाल पूछा, मोदी जी ने गलत क्या किया? अब तो मोदी जी ने अच्छा क्या किया? अरे क्या बात, क्या किया? पूरा नाम, देश का पूरा नाम दुनिया भर में नाम बढ़ा आगे किया। खामोश रहो, 1 मिनट खामोश रहो। मोदी जी के बैठने के पहले देश कितने करोड़ के अंदर में कर्जदार था, आप बताइए। मुझे नहीं पता आंकड़ा। अरे आंकड़ा नहीं पता यार, आप मीडिया के आदमी है, पत्रकार है, बिना आंकड़े के बिना समझदारी के रोड पे घूम रहे क्या आप? मुझे आंकड़ा नहीं पता। अरे ऐसा मत बताइए यार भैया, लोग हंसेंगे तुम्हारे पे। हंसते तो अभी नहीं है, आंकड़ा नहीं है। अभी कितने का कर्ज है बताओ? कितना कर्ज है? एक आदमी पैदा होने के पहले लाखों रुपए कर्ज है, बच्चा पैदा होने के पहले। मालूम है क्या आपको? देश की इकोनॉमी क्या है तो आपको मालूम है? देश में क्या 5वें नंबर की इकोनॉमी कहते हैं। कौन बोल रहा? फोकना मोदी जी। फोकना है वो। अरे आप अभी बोल रहे हैं, तभी से बात करेंगे फोकना। अरे मैं बोल रहा ना, जो आदमी अपने देश को पूरे वर्ल्ड में अगर बता रहा है कि हमारी इकोनॉमिक 5वें नंबर पे है, मैं बोलता हूँ उससे बड़ा फेंकू आदमी दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मैं कर्जे में हूँ लाखों रुपए के, मैं एक सम्मानीय नागरिक कर्जे में लाखों रुपए के। ये मोदी जी का कमाल है, जिसने कर्जा देना था वो कर्जदार बन गया। क्या किया मोदी जी ने? मैं आपको बताता, मोदी जी ने क्या क्या किया। देश आज़ाद हुए, मोदी जी पॉलिटिक्स में आए, जो भी आए वो सीएम बने गुजरात के। तो वो साइकिल से जाया करते थे, वो हेलीकॉप्टर में नहीं जाया करते थे, ठीक है? वो कैसे जाया करते थे? साइकिल से। समझने के बात को आप, वो जो प्लेन से उड़ता था ना, मोदी जी जो प्लेन से उड़ते थे ना, वो प्लेन भी जो है ना कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जिस ट्रेन के अंदर में उन्होंने सफ़र किया वो ट्रेन भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और ये मोदी जी बोलते 72 साल में क्या हुआ? अरे जो आप जो कपड़े पहन रहे ना, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। आप ये चश्मा पहन रहे ना, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। आप ये जो लेके घूम रहे ना, ये राजीव गांधी की देन है। मालूम है आपको? मालूम है क्या? आप बोलो झूठ बोल रहा मैं? नहीं, आप सच बोल रहे। बोलो ना, आप झूठ बोल रहा मैं? नहीं, मैं बोल रहा, आप सच बोल रहे करके। तो देश को बेचने का काम किया बेटा मोदी जी ने, और सब कुछ चीज़ बेच डाले। टाटा को दे दिए एयरपोर्ट, अडानी को दे दिए रेलवे स्टेशन, फलानी को दे दिए कुछ, तो बचा क्या हमारे देश में? गवर्नमेंट के बाद में क्या बचा? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे। तो 2 लाख को दिए के पूछना तुमने उनसे इंटरव्यू लेना, ठीक है साहब? एक आखिरी सवाल, 400 पार का नारा मोदी जी कह रहे, 400 तो ला ही लेंगे। 550 तो नहीं है ना यहाँ पर? नहीं, 400 हजार है क्या हम खासदार? अरे 543 लोग लड़ेंगे, और कितनी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर? कई सारी पार्टी। एक बांटो, बोला कहाँ से बची 400? 303 तो मार ही लिए उन्होंने इंडिविजुअल। मारेंगे ना वो, अभी भी 405 मार देंगे। 405 मार देंगे। मुँह जबानी तो आदमी कुछ भी मार सकता है। मैं बोल दूंगा कांग्रेस
506 आ रही, तो इसमें कुछ हमें क्या बात में। ये हमारे नगर सेवक का लो इंटरव्यू। नगर सेवक दादा क्या बोलोगे? हाँ, ठीक है बोलिए। नगर सेवक जी कांग्रेस की है, क्या किसका माहौल है अभी? आप वही बोलेंगे विकास ठाकरे जी का माहौल है उसका? हाँ बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि विकास ठाकरे चुन के आ रहे हैं अभी लाखों के वोट से यहाँ पर। कैसे आ रहे गडकरी जी जैसे बड़े नेता के सामने कैसे आ रहे? नहीं, नेता कोई बड़ा जो छोटा नहीं होता है, नेता तो वो होता है जो जनता के बीच में जाके हमेशा काम करते रहे, क्योंकि नेता को बनाने वाला जो है वो जनता है। और आपने अभी मैंने सुना कि क्या किया इन्होंने सरकार में जो रह के, तो ये इन्होंने ये किया कि जो इन्होंने सरकार में रह के रोज़गार देने का काम करना चाहिए, महंगाई कम करने का काम करना चाहिए। तो ये जो दूसरे के समाज में धर्म के मामले में शरिया के कानून में तब्दीली लाने की बात करते हैं। 3 तलाक के मुद्दे को इन्होंने, इन सब लोगों ने वहाँ साइन किया है जब तो 3 तलाक का मामला मंजूर हुआ, इसलिए हम लोग उसके विरोध में है। फिर जिस तरह से गडकरी जी ने काम किया, नागपुर में डेवलपमेंट किया, लोग कई कह रहे हैं कि गडकरी जी का डेवलपमेंट तगड़ा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि विकास जी आ रहे हैं। देखो ऐसा है कि जो अभी एट प्रेजेंट जो लोग हैं उन्होंने काम किया ये आप बोल रहे हैं, पर हम ऐसा बोलते हैं कि जब पिछले बार विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और यहाँ पर टी चंद्रशेखर कमिश्नर थे, उन्होंने 350 करोड़ रुपए देकर IIDP के माध्यम से पूरे शहर का चौरा मोरा बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो विलासराव देशमुख ने किया। और ताजबाग में 200 कुछ करोड़ रुपए देकर ताजबाग का पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम करने का काम कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, विलासराव देशमुख की गवर्नमेंट ने किया। हम ये डेवलपमेंट कोई नागपुर में आ जाए क्या? और जो डेवलपमेंट हो रहा है ये कैसे हो रहा है? जो GST के पैसे जा रहे हैं, हमारे जो लोग 14 के बाद जो GST मंजूर हुआ और इसका पैसा जो आम जनता जो दे रही है, अरबों रुपए खरबों रुपए जो GST का जमा हो रहा है, उसके माध्यम से काम हो रहा है। काम कोई नेता के घर से होता है क्या काम? भाई ये बोलना चाहता हूँ आपको, आप बताइए। 14 के पहले GST का पैसा नहीं आता था, उसके बाद भी कांग्रेस ने सेंटर में जबरदस्त तरीके से गवर्नमेंट चलाया है। प्यारे खान जो है वो मुसलमानों के बीच में जाकर गडकरी जी के लिए वोट मांग रहे हैं और कई इसमें लोगों को कह रहे हैं कि गडकरी जी को पार्टी में देखिए, गडकरी जी एक इंसान के तौर पर देखिए। किस तरह से देखते हैं? नहीं देखो ऐसा है कि कुछ बिजनेसमैन को सियासी लोगों से फायदा रहता है। ये क्या चुनाव है, चुनाव में जो सोशल लोग हैं वो अगर आके मार्केट में काम करेंगे, रास्ते में काम करेंगे, झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम करेंगे जो सोशल है, तो क्योंकि आम जनता को ये मालूम है कि ये सोशल लोग हैं, ये 24 घंटे हमारे बीच में रहते हैं, तो उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बिजनेसमैन आदमी, तो ये सारे लोग जानते हैं कि बिजनेसमैन आदमी अगर आज इनके तरफ से बोल रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या रीज़न आप बताओ? नहीं वही बिजनेस में उनको कोई फायदा होने वाला होगा आगे में, जैसे अंबानी और अदानी जो पूरे मीडिया को खरीदकर और पूरा मोदी जी का चित्र बताने का जो काम पूरा देश में कर रहे हैं, ऐसा ही बिजनेसमैन का काम क्या है, उनका किसी भी हिसाब से उनका फायदा होना चाहिए। सर क्या माहौल है फिलहाल नागपुर में? नागपुर में कांग्रेस जीत के आ रही है, ये बिल्कुल मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे समाज के सारे तबकों को एक साथ लेकर चलने वाली है, चाहे वो गरीब तबका हो, माइनॉरिटी हो, अल्पसंख्यक हो, मजदूर हो, ऐसी समाज को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी की ही जीत होगी। गडकरी जी भी कहते हैं कि वो भी किसी के धर्म, जाति, पंथ, भाषा की बात नहीं करते, वो किसी जाति को नहीं देखते, धर्म को ही नहीं देखते, सिर्फ मैं काम को देखता हूँ, विकास को देखता हूँ, वो भी ये कहते हैं। देखिए, जहाँ तक आपने ये बात की कि धर्म को नहीं देखते और विकास की बात की, तो विकास के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको विकास देखना है तो पश्चिम नागपुर में आके देखिए। पिछले 4 सालों में विकास ठाकरे ने जिस तरीके का विकास किया है, विकास का मतलब ये होता है कि आप आदमी की बुनियादी ज़रूरतें हैं, आपके रोड हैं, आपकी जो रोज़ डेली आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को पूरा करना विकास होता है, जिसको हम विकास मानते हैं। आप पश्चिम नागपुर में आके देखिए विकास ठाकरे ने किस तरीके से विकास किया है। जैसा अभी आपको बताया गया है कि ये जो रोड बनाए गए, ये जो नागपुर का नक्शा बदला गया, ये कांग्रेस के दौर में बदला गया। उसके बाद आप ताज़ाबाद का विकास का आप देखेंगे तो जब कांग्रेस की विलासराव देशमुख की सरकार थी तो 100 करोड़ रुपए के ऊपर ताज़ाबाद में दिया गया। माइनॉरिटी मंत्रालय का पहली मर्तबा गठन हुआ था कांग्रेस के दौर में हुआ। उसके बाद आप देखते जाइए ना, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप शुरू की, माइनॉरिटी के लिए काम किया और हर तबके को साथ में लेके काम किया। और जहाँ तक गडकरी साहब का ताल्लुक़ है, तो जब पहलू खान को मारा जा रहा था, उसे ख़त्म किया जा रहा था, तो आप कहाँ थे?
जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो 11 थे उनको छोड़ के उनका सत्कार किया जा रहा था, जब आप क्यों खामोश थे? एनआरसी और सीएए के जब नागपुर में आंदोलन किया जा रहा था, जब तो आप उसके सपोर्ट में मीटिंगें लेते हुए घूम रहे थे। अब आप आके इस वक्त हमदर्द बन के खड़े रह रहे हैं, तो ये बात गलत है और इस बात को जनता कभी कबूल नहीं करेगी। और हमको उम्मीद है कि ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारी सीट निकल रही है और कांग्रेस पूरी तरीके से जीतेगी। तो नागपुर के मोमिनपुरा में हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि माहौल क्या है, और यहाँ पर जो है वो कांग्रेस का माहौल फिलहाल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से प्यारे खान बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करते दिखाई दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी लोगों ने जो है वो अपनी बात कही है। आप बोलोगे? क्या नाम का? सैयद तनवीर हसन। क्या बोले? सैयद तनवीर हसन। सैयद साहब, क्या कहोगे, माहौल किसका है? माहौल तो बता नहीं सकते हैं, दोनों बराबरी के कैंडिडेट है और अपने को तो विकास ठाकरे जी को लाना है चुन के। विकास ठाकरे जी को लाना है। गडकरी जी का क्या गलत है? नहीं, गडकरी जी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, अपने को पार्टी को देखना है। गडकरी जी जैसे समझ लो आज जो है, गडकरी जी अपने मुसलमान भाइयों को लेके जो चलने की बात कर रहे हैं, तो इतने सालों से कहा था जब मुसलमानों पर बीजेपी जुल्म सितम कर रही थी, तो बीजेपी में गडकरी जी कहाँ थे? बताइए आप। कहीं नहीं थे ना गडकरी जी, कोई एक्शन नहीं लिया गडकरी साहब ने। हाँ, आज वोटिंग का थोड़ा सा आपको माहौल डगमगाता है, दिखा, आप मुसलमानों की तरफ में झुक गए पूरा, तो उससे कैसा है कि अपने को तो कांग्रेस को लेके चलना है फिलहाल में। और विकास जी जो है वैसे भी विकास कर ही रहे, उनका नाम भी विकास है। और पश्चिम नागपुर में आप जाइए, देखिए वहाँ पर विकास किसको बोलते हैं, विकास हो रहा है। और अपने को क्या है, पूरा माहौल जो है भाईचारे वाला रखना है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो पश्चिम नागपुर में अगर हम आज जाके देखें, पिछले 4-4.5 सालों में विकास ठाकरे जी ने जो विकास किया, और विकास ठाकरे जी एक ऐसी शख्सियत है कि अगर वो नागपुर में चुनकर आते हैं तो नागपुर के हर इलाके का विकास करेंगे। एक ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, हर आदमी के कांटेक्ट में रहता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर गडकरी साहब विकास की बात करते हैं तो पश्चिम नागपुर में आके विकास ठाकरे ने जो विकास किया है वो ज़रूर देखिए। और उसमें हम देखते हुए अगर देखें तो विकास ठाकरे हर आदमी के पास पहुंचता है, हर आदमी के टच में। पश्चिम नागपुर में पिछले 4-4.5 सालों में उन्होंने उसका नक्शा बदल दिया। तो और माहौल जो जानने की कोशिश जो है हमने मोमिनपुरा में की है। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24। नमस्कार, आप बोल रहे थे? क्या बोलिए? ये हमारे जो विकास ठाकरे साहब जो है, मतलब पूरे नागपुर शहर पे विकास ठाकरे साहब जो है, इनको एक एक बच्चा पहचानता है। और विकास ठाकरे साहब का काम है नागपुर शहर के अंदर में, कभी भी इतना कोरोना काल लगा, ये लगा, उनको एक फ़ोन लगाए, उन्होंने फट पे उठाए, लोगों के काम करके दिया। आते थे, उनको बुलाओ तो आते थे, कोई भी मामला रहा कुछ भी तो विकास ठाकरे जी ऐसा करते थे काम, लोगों के बीच में रहते थे वो। और 15 सालों से शहर अध्यक्ष है वो नागपुर शहर के। उनको जनप्रतिनिधि एक एक बच्चा उनको जानता है कि वे विकास ठाकरे है, ज़मीन से जुड़ के काम करे हुए है वो, और करते ही है आज भी वो पश्चिम नागपुर के आमदार है। कहने का मतलब है रनिंग आमदार है, फिर भी करते हैं काम और लोगों के बीच में रहते हैं। कोई भी छोटी मोटी समस्या रहे तो करते ही है काम वो।